बंधुओं, इक्ष्वाकु वंश का इतिहास महान और प्रतापी राजाओं से भरा हुआ है और उन्हीं में से एक थे राजा मित्रसेन, जो कलमाशपात के नाम से भी विख्यात हुए। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता और वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनका स्वभाव दयालु था और उनकी शूरवीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उनकी पत्नी महारानी मदयंती एक गुणवान स्त्री थी। राजा मित्रसेन का जीवन सुख और धर्म के मार्ग पर चल रहा था, लेकिन उनका एक व्यसन था, शिकार खेलना। और कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा एक शौक हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यही राजा मित्रसेन के साथ हुआ। बंधु, एक दिन राजा मित्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ शिकार के लिए एक भयंकर और घने जंगल में जा पहुंचे। उस भयानक वन में राजा अपने रथ पर सवार होकर बाघों और जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे। तभी उनका सामना अग्नि के समान लाल और भयंकर आकृति वाले एक निशाचर से हो गया। राजा ने अपने बाणों से उसे वहीं ढेर कर दिया, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक भयानक शुरुआत थी। बंधुओं, उस राक्षस का एक छोटा भाई था, जो दूर से अपने भाई को मरता हुआ देख रहा था। वह शोक मग्न तो था, लेकिन वह जानता था कि राजा मित्रसेन इतने बलवान है कि उन्हें युद्ध में हराना असंभव है। इसलिए उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह इस राजा को छल और कपट से ही नष्ट करेगा। यही वह छल था जिसने एक महान राजा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बंधुओं, अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए उस पापात्मा राक्षस ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और राजा मित्रसेन के दरबार में पहुंचा। उसने इतनी विनीत भाव और सेवा भाव का नाटक किया कि राजा उसकी असलियत पहचान नहीं पाए। अज्ञानवश राजा ने उस छली पुरुष को अपने रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। कुछ समय बाद जब राजा लौटकर अपनी राजधानी आए, तो एक दिन श्राद्ध के अवसर पर उन्होंने अपने कुल गुरु मुनिवर वशिष्ठ को भोजन के लिए निमंत्रित किया। यह वही दिन था जिसका वह राक्षस वर्षों से इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट रसोइये ने गुरु वशिष्ठ के भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया और बड़े आदर के साथ मुनि के आगे परोस दिया। जैसे ही मुनिवर वशिष्ठ ने उस भोजन को देखा, उनके तपोबल ने तुरंत उस भयानक सत्य को पहचान लिया और क्रोध से कांपते हुए उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुझे धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि तूने मेरे आगे मनुष्य का मांस परोसा है। तेरे इस घोर पाप के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू आज ही से एक नरभक्षी राक्षस हो जाएगा। राजा मित्रसेन यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि यह सब कैसे हुआ। जब मुनि वशिष्ठ को ध्यान लगाने पर यह मालूम हुआ कि यह राजा का नहीं, बल्कि उस राक्षस की करतूत है, तब तक श्राप दिया जा चुका था। इसलिए उन्होंने उस श्राप की अवधि को कम करके 12 वर्ष कर दिया। लेकिन अपने ऊपर लगे इस झूठे कलंक और अकारण मिले श्राप से राजा मित्रसेन भी कुपित हो उठे। उन्होंने कहा, जब यह मेरी करतूत ही नहीं थी, तो आपने मुझे बिना कारण श्राप क्यों दिया? आप गुरु हैं, फिर भी आपके इस अन्याय के लिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ। और ऐसा कहकर राजन ने अंजलि में जल लिया और गुरु को श्राप देने के लिए उद्युत हुए। ठीक उसी समय महारानी मदयंती दौड़ती हुई आई और अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने राजा को शांत किया और गुरु का अपमान करने से रोका। रानी के वचनों का मान रखते हुए राजा ने वह अभिमंत्रित जल किसी और पे न डालकर स्वयं अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। उस मंत्र युक्त जल के प्रभाव से राजा के दोनों पैर उसी क्षण काले और मलिन हो गए और उसी दिन से उनका नाम कलमाशपात पड़ गया। बंधु, गुरु के उस अटल श्राप के कारण महान राजा कलमाशपात वन में विचरने वाले एक खूंखार राक्षस बन गए। उनका विवेक छीन हो गया। इसी श्राप की अवधि में एक दिन वन में एक किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति विहार कर रहे थे। तब उस नरभक्षी राक्षस ने उस तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। अपने प्राणों से प्रिय पति को मृत्यु की मुख में देखकर वह ब्राह्मणी फूट फूट कर रोने लगी। उसने करुणा पूर्वक विनती की कि हे महाराज, आप ऐसा पाप न करें। आप कोई राक्षस नहीं, बल्कि अयोध्या के सम्राट हैं।
ये मेरे स्वामी मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं अनाथ बालिका हूँ, मुझ पर कृपा करें और इन्हें छोड़ दें। परंतु उस समय राजा पर श्राप का प्रभाव इतना हावी था कि उनके भीतर की सारी दया समाप्त हो चुकी। उस ब्राह्मणी की 1000 प्रार्थनाओं के बाद भी उस निर्दयी राक्षस ने उस मुनि कुमार की गर्दन मरोड़ दी और उसे खा लिया। पति की मृत्यु से वह पतिव्रता ब्राह्मणी टूट गई। उसने रोते रोते अपने पति की हड्डियों को एकत्रित किया और एक भयंकर चिता सजाई और सती होने का निश्चित किया। लेकिन उसने अग्नि में प्रवेश करके सती होने से ठीक पहले उस राक्षस रूपधारी राजा को एक अत्यंत कठोर श्राप दिया। उसने कहा, हे दुष्ट, तूने मेरे पति के प्राण लिए। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब भी तू अपनी पत्नी से समागम करेगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। और फिर वह अग्नि में प्रवेश कर गया। बंधुओं, 12 वर्षों के कठिन कालचक्र के बाद गुरु का श्राप समाप्त हुआ और राजा कल्माषपाद पुनः अपने मनुष्य रूप में लौट आए। वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गए, लेकिन रानी मदयंती उस ब्राह्मणी के श्राप के बारे में जानती थी और इस डर से उन्होंने राजा को अपने समीप आने से रोक दिया। एक राजा जो 12 वर्ष वन में भटकने के बाद अपने घर लौटा था, वह अपनी ही पत्नी के प्रेम से वंचित हो गया। इस भयंकर श्राप और अपने हाथों से हुए उस मुनि के वध के अपराध बोध ने राजा को भीतर तक तोड़ दिया। वे राज्य के सुखभोग से विरक्त हो गए और पूरी संपत्ति त्याग कर पुनः वन की ओर निकल पड़े। लेकिन वन में भी उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत भयंकर रूप वाली पिशाची हर पल उनके पीछे पीछे चलती है। तब श्रेष्ठ मुनियों ने बताया कि वह मुनि कुमार की ब्रह्म हत्या है, जो उनके पापों का परिणाम है। इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए राजा ने विरक्त होकर कई वर्षों तक अनगिनत तीर्थों में स्नान किया और हजारों प्रायश्चित किए, लेकिन वह भयंकर पिशाची उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। भटकते भटकते जब राजा मिथिला पहुंचे, तब उनके भाग्य से उनकी भेंट निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि गौतम से। राजा ने गौतम मुनि के चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा बताई और कहा, हे भगवान, अज्ञानता में मुझसे जो पाप हो गया है उसकी शांति किसी प्रायश्चित से नहीं हो रही है। यह ब्रह्म हत्या मुझे हर पल डसती है। कृपया मुझ पापी को ऐसा मार्ग दिखाए जिससे मुझे शांति मिले। जिस पर करुणा निधि गौतम मुनि ने मुस्कुराते हुए राजा को हिम्मत बंधाई और कहा, हे राजेंद्र, आप अपने पापों का भय त्याग दीजिए। आप एक शिव भक्त हैं और वो अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, और जब स्वयं भगवान शंकर रक्षक हो तो उनके भक्तों को कैसा भय। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधे पश्चिम समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र की ओर जाइए। बंधु, गौतम मुनि ने आगे जो कहा वह केवल राजा मित्रसेन के लिए ही नहीं, बल्कि कलयुग के हर उस मनुष्य के लिए था जो अपने पापों और संतापों से मुक्ति चाहता है। उन्होंने शिवरात्रि की उस परम महिमा का वर्णन किया जिसे सुनकर स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की जो परम पुण्य में चतुर्दशी आती है, जो कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, यह वो दिन है जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा शिवमय हो जाती है। इस दिन शिवलिंग पर एक बिल्व पत्र चढ़ाने का सुयोग अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी होता है। बंधु, इस संसार की माया इतनी प्रबल है कि मूढ़ मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि का महत्व नहीं समझ पाते और उपवास तक नहीं करते, जबकि शिवरात्रि का उपवास, रात भर का जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और शिव नाम का जाप, ये सब मिलकर एक ऐसी सीढ़ी बनाते हैं जो इंसान को सीधे शिवलोक तक ले जाती है। बंधु, आगे गौतम मुनि कहते हैं कि महाशिवरात्रि के महाप्रदोष की बेला में जो कोई भी सच्चे हृदय से भगवान शिव का पूजन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी भस्म हो जाते हैं। बंधु, गोकर्ण क्षेत्र में तो पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। वहाँ सतयुग में महाबलेश्वर भगवान शिव श्वेत वर्ण के, त्रेता में लाल, द्वापर में पीले और कलयुग में श्याम वर्ण के होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं।
इस भयंकर कलयुग में जब हर तरफ अज्ञान का अंधकार है, तब महाशिवरात्रि ही वह एकमात्र प्रकाश है जहाँ शिव अत्यंत कोमल और कृपालु भाव से अपने भक्तों को अपना लेते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा भी दान, समुद्र में किया स्नान और पितरों का तर्पण अनंत फल देने वाला बन जाता है। गौतम मुनि के मुख से शिवरात्रि और गोकर्ण तीर्थ की इस अद्भुत महिमा को सुनकर राजा कल्माशपाद के भीतर एक नई आशा का संचार हुआ। वे बिना एक क्षण गवाए उस परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उपवास रखा, महाबलेश्वर के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से शिव पूजा की। महादेव की उस असीम कृपा और शिवरात्रि के व्रत के प्रताप से राजा के पीछे पड़ी वह भयंकर पिशाची यानी ब्रह्म हत्या सदा सदा के लिए जलकर भस्म हो गई। जो राजा अपने ही गुरु के श्राप और एक पतिव्रता के क्रोध की अग्नि में वर्षों तक जलता रहा, उसे अंततः महाशिवरात्रि के दिन महादेव की चौखट पर मोक्ष मिल गया। बंधु, भगवान शिव की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी घोर अंधकार क्यों ना आ जाए, सच्ची श्रद्धा और महाशिवरात्रि के दिन किया गया महादेव का स्मरण हर संताप को मिटा